आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। इस चीज को एक माचिस की डिब्बी में रखो, दुश्मन खत्म हो जाएगा, उसका जादू भी खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जिंदगी से गरीबी भी चली जाएगी। चाहे घर में शुरू से ही गरीबी हो, पैसे टिकते नहीं हो, या तुम्हारे पास 1000 दुश्मन हो, लाखों दुश्मन हो या करोड़ों दुश्मन हो, तुम्हें बस एक छोटी सी चीज माचिस की डिब्बी में रखनी है और दुश्मन हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से हट जाएंगे। मतलब चाहे वो तुम्हारे गुप्त दुश्मन हो या वो दुश्मन जिनसे तुम जानते हो। जान लो, जो दुश्मन तुम्हें परेशान कर रहे हैं उन्हें अब समझ लो। एक माचिस की डिबिया तुम्हारे जीवन से दुश्मनों को हटा देगी। हमने तुम्हारे लिए ऐसा अचूक और बेहतरीन उपाय लाया है कि जैसे ही तुम यह उपाय करोगे, तुम्हारे दुश्मनों का झुंड खत्म हो जाएगा। दुश्मन की सारी ताकत तबाह हो जाएगी, दुश्मन कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज जो तुम्हें ताकत दिखा रहे हैं वे तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर वे तुम्हारे साथ बिना किसी गलती के बुरा कर रहे हैं तो समझ लो कि उनका काउंटडाउन आज से शुरू हो जाएगा। उसी पल से आप ये उपाय करिए। हमने आपके लिए एक ऐसा परफेक्ट उपाय लाया है जिससे दुश्मनों से छुटकारा पाया जा सके। इस उपाय से दुश्मन पूरी तरह हार जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। यानी वो आपको परेशान करने, तकलीफ देने या कुछ कराने की गलती नहीं करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं जो दुश्मन होते हैं, वो तांत्रिकों के पास जाते हैं और ऐसे उपाय करवाते हैं जो इंसान को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, जो उपाय हमने आपके लिए लाया है, इस समाधान का पालन करके दुश्मन आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए छुटकारा पा जाएगा। आप इस उपाय से अपने दुश्मनों को परेशान नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना है। आपको बस माचिस की तीलियों से यह उपाय करना है। और माचिस की तीलियां तो हर किसी के घर में होती हैं। माचिस की तीलियों की मदद से आप अपने दुश्मनों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल सकते हैं। जब आप माचिस का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो दुश्मन कभी आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको केवल एक चीज माचिस की डिब्बी में रखनी है। वो चीज कैसे रखनी है और किस दिन आपको ये उपाय करना है, हम आपको वीडियो में पूरी बात बताएंगे। उससे पहले आपको जयकारा करना है। पहले जयकारा देखें और करें, क्योंकि जैसे ही आप बालाजी महाराज का जयकारा करते हैं आपको सीधा बालाजी महाराज का आशीर्वाद मिलता है। तो जय श्री राम या जय बालाजी महाराज पूरी श्रद्धा से लिखें ताकि आप और आपका पूरा परिवार बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। क्योंकि जिनको उनका आशीर्वाद मिलता है उन्हें कोई नुकसान नहीं होता, वे हमेशा सुखी रहते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाता है। ये वीडियो आपके पास आता है, समाधान आपको मिलता है, ये उनके आशीर्वाद का परिणाम है। तो उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और आपके घर में धन, खुशहाली और समृद्धि लाए। बालाजी महाराज आपकी रक्षा करें। तो चलिए जल्दी से समाधान की बात करते हैं। देखो, महिलाएं भी ये कर सकती हैं, पुरुष भी ये उपाय कर सकते हैं। आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं। सही है, ये बुधवार, शनिवार, रविवार या अमावस्या पर भी किया जा सकता है। तो के मतलब कोई भी दिन। आप ये उपाय हर दिन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरीका है और आप किसी भी दिन ये काम कर सकता है। ठीक है, तुम इसे अपने गुप्त दुश्मन के लिए भी कर सकते हो और उन लोगों के लिए भी जिन्हें तुम जानते हो कि ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है। तुम ये उपाय सुबह, शाम और दोपहर में किसी भी समय कर सकते हो। तो चलो उपाय के बारे में बात करते हैं। देखो, उपाय के बारे में बात करते हैं। अगर तुमने जयकारा नहीं किया है तो जल्दी से जयकारा कर लो। सबसे पहले तुम्हें एक माचिस की डिब्बी लेनी है जो माचिस की तीलियों से भरी होनी चाहिए। माचिस की तीलियां, इसके अंदर खाली माचिस की तीलियां होनी चाहिए, भरी हुई तीलियां नहीं लेनी है। तुम्हें एक छोटा कागज भी लेना है। ऐसा कागज लेना है जिस पर कोई लाइन ना हो, उस पर कुछ भी लिखा ना हो, बस एक सादा सफेद कागज होना चाहिए। इसके साथ तुम्हें एक काला पेन भी लेना है। काला मार्कर भी ले सकते हो, कोई भी पेन ले सकते हो। रंग काला होना चाहिए। अब तुम्हें
उस कागज के साथ क्या करना है। सही है, तुम्हें उस कागज पर अपने दुश्मन का नाम लिखना है। अगर तुम्हें नाम पता है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें दुश्मन का नाम नहीं पता, या कई दुश्मन हैं, या कोई सीक्रेट दुश्मन है जिसके बारे में तुम नहीं जानते, तो देखो, कोई भी सीक्रेट दुश्मन के बारे में पता नहीं लगा सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि हाँ, हमारे पास एक सीक्रेट दुश्मन है, या फिर ये किसी न किसी तरीके से पता चलता है। ज्यादातर मामलों में हमें सीक्रेट दुश्मन के बारे में भी नहीं पता होता। तो अगर तुम नाम नहीं लिखते और सिर्फ दुश्मन साकीस थी दुश्मन या सीक्रेट दुश्मन लिखते हो उस स्लिप पर, तो तुम इससे आपको और फायदा होगा। आपके साथ क्या होगा? सारे दुश्मन वही हैं, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों या हजारों, सब हार जाएंगे और आपकी जिंदगी से चले जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। चाहे वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कितनी भी कोशिश करे, पैसे का नुकसान करने के लिए, आपके बिजनेस को खराब करने के लिए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, आपको वो पर्ची पर अपना नाम लिखना है, या फिर अगर आप दुश्मन लिखें बिना नाम लिखें तो बेहतर है। अब आपको दुश्मन लिखना है, अब आपको उसे मोड़ना है। स्लिप ले लो, ठीक है, इसे मोड़ो और बंद करो। अब जो माचिस की डिब्बी तुम्हारे पास है उसमें वो सफेद कागज डाल दो जिस पर तुमने दुश्मन लिखा है। लिखा है कि ये कागज की स्लिप तुम्हें रखनी है। अब तुम्हें इस माचिस की डिब्बी को बंद करके अपने पास रखना है। माचिस की डिब्बी खोलने के बाद तुम्हें उस स्लिप को इसके अंदर रखना है और फिर तुम्हें इसे 24 घंटे यानी 24 घंटों तक अपने पास रखना है। जब 24 घंटे खत्म हो जाएं, तो देखो उसके बाद तुम्हें क्या करना है। 24 घंटे में तुम सोचो कि अगर तुम रात में सो रहे हो तो क्या तुम्हें माचिस की डिब्बी निकाल कर रखनी होगी? तुम्हें ये माचिस की डिब्बी सोते समय भी अपने पास रखनी है ना? तुम इसे अपनी जेब में रख सकते हो, तकिए के पास रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, बस इसे अपने साथ रखो। 24 घंटे बाद अगली सुबह तुम्हें क्या करना है वो ये है कि तुम सुबह उठो, जो भी काम करना है करो। उसके बाद जब भी तुम्हें समय मिले उस समय तुम्हें क्या करना है वो ये है कि किसी एकांत जगह पर जाना है ना? तुम किसी ऐसे जगह पर भी जा सकते हो जहां पानी भरा हो, वहां भी वो इकट्ठा होता है, तुम वहां जा सकते हो, या किसी और जगह। ये एकदम एकाकी जगह है जहां कोई आता जाता नहीं है। अगर कोई अकेला इंसान भी आ जाए तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम है। आपको ऐसी जगह पर जाना है और वहाँ जाकर अपने दुश्मनों के बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि मेरे सारे दुश्मन अब हार रहे हैं, वो मेरी जिंदगी से दूर जा रहे हैं और अब वो चाहकर भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। ऐसा सोचो और अपने मन में राहु से प्रार्थना करो कि मेरे सारे दुश्मन मेरे दुश्मन हैं, उन्हें मेरी जिंदगी से हटा दो। सही है, ये माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब तुम्हें करना यह है कि वो माचिस का डब्बा अकेले में वहां फेंक दो और वापस आ जाओ। तो जब तुम माचिस का डब्बा फेंको तो कुत्ते पापा फंसी पे फेंको, तो उसे उस पर्ची के साथ फेंकना है। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि माचिस का डब्बा खोलकर पर्ची निकालने के बाद सिर्फ पर्ची फेंकनी है। तुम्हें पूरा डब्बा, उसके साथ माचिस की तीलियां और पर्ची सब फेंक कर वापस आना है। माचिस फेंको और फिर पीछे मत देखो, सीधे अपने घर आओ और हाथ पैर धो लो। बस, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। कितनी बार? आपको ये उपाय सिर्फ एक बार करना है। इस उपाय को बार बार मत करो, इसे सिर्फ एक बार किसी भी दिन करो। चाहे 1 या 2 लाख, 1000 या करोड़ दुश्मन हों, वो आपके जीवन से चले जाएंगे और आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा और पक्का उपाय है। इसे करो और इसका चमत्कार रातों रात देखो। देखो, कोई भी आदमी या औरत ये उपाय कर सकता है। सुबह या दोपहर में इसे कब करना चाहिए, आप ये उपाय भी कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपके पास कुछ और है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज की तारीफ करते रहें, आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। जिनको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं वो हमेशा भले रहते हैं और दुश्मन कभी उन्हें परेशान नहीं कर पाते।
अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो आपको बता दूं कि आगे जो उपाय बताए गए हैं वो इतने फ़ायदेमंद हैं कि जिन्होंने भी किए उन्हें 100% फ़ायदा हुआ। तो चलिए रोज़मर्रा की चीज़ों से थोड़े पैसे निकालते हैं। जैसे हम आपको उपाय बताते हैं, घर में कुछ और चीज़ें भी हैं जो क्योंकि आपके घर में वास्तु दोष होते हैं और ये आपकी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। तो चलिए पहले ये जानते हैं कि आप अपने घर में वास्तु दोष कैसे पहचान सकते हैं और ये बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से खुशी, शांति और परिवार की तरक्की में रुकावट आती है। वास्तु दोष के कारण उत्पन्न होने वाली नकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर डालती है और घर के लोगों को कई तरह की समस्याओं में डाल देती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे छोटे उपाय अपनाते हैं तो हम अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए हमें बताएं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय करते हैं तो यकीन मानिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है और आपको हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसकी आप लोग उम्मीद कर रहे थे। दोस्तों, अब चौथे उपाय की बात करते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा या बुजुर्ग है या आपको लगता है कि आपको नज़र लग रही है तो आपको क्या करना चाहिए। इसमें नींबू का इस्तेमाल बहुत समझा गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, चाहे आप हों या तुम्हारा घर में एक बुजुर्ग हैं और तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे ऊपर बुरी नज़र डाली है जिस वजह से तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, ऐसे में एक नींबू लो और इसे अपने सिर के ऊपर से ये प्रक्रिया करो। तुम्हें ये प्रक्रिया 41 शनिवार तक करनी है। शाम को ये खुद पर 7 बार रगड़ने में मज़ा आता है। 41 लगातार शनिवार तक इसे लाल कपड़े में बांधकर एक पीपल के पेड़ के नीचे दफना दो। ये अलग अलग पीपल होना चाहिए। तुम लोग किसी पीपल के पेड़ के नीचे 41 शनिवार को खुद को दफनाने वाले हो। अगर तुम ये सुरक्षित तरीके से करोगे तो थोड़ा सा भाग्य भी तुम्हारा साथ देगा। फिर मुझ पर विश्वास करो, तुम्हें कहीं से अचानक पैसे मिलेंगे। तुम्हारे पैसे सट्टेबाजी में दोगुने हो जाएंगे। तुम लोग नौकरी कर रहे हो और तुम्हें कहीं से कमीशन मिलेगा। कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारी संपत्ति ऐसी ऊंची कीमत पर बिकेगी जिसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं था। लोग ये सब 43 पर करते हैं। शनिवार को खुद को 7 बार घुमाकर और पीपल के पेड़ के नीचे दबा दें तो मुझे यकीन मानिए आपको पैसे मिलेंगे। हम बस तुमसे ये निवेदन कर सकते हैं कि वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव नमः शिवाय मत लिखना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऐसी और जानकारी के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब